हेलो दोस्तों, मैं अमित कुमार। आज इस नए वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं घन और घनाभ के बारे में। आज हम इस वीडियो में घन और घनाभ के जो भी फॉर्मूला होता है, ठीक है, उसके बारे में हम बताएंगे और घन किस तरह का बनता है और घनाभ किस तरह का बनता है, किस तरह का फॉर्मूला कब अप्लाई किया जाएगा, ये सब जानकारी हम इस वीडियो में देने वाले हैं। तो पहले हम फिगर के बारे में बात कर लेते हैं। चलिए, सबसे पहले क्या करते हैं, घन वाले फिगर को हम बनाते हैं। ध्यान देंगे, ये रहा जो आपका घन का फिगर, ठीक है, आप देख ले यहाँ ध्यान से, है ना, किस तरह से कैसे बनाया जा रहा है। ये रहा घन। घन में क्या होते हैं, टोटल 6 सतह होते हैं, ठीक है। 6 सतह कहने का मतलब है, जैसे मान लो आप एक कमरे में बंद हो, ठीक है, तो कमरे के अगर चारों तरफ देखा जाए तो आपको 4 दीवार नजर आएगा और आपका फर्श और आपका ऊपर वाला जो छत वाला होता है वो आपको नजर आएगा। मतलब 4 दीवार आपका हो चुका है, 4 दीवार, और उसके साथ एक नीचे एक ऊपर, ये टोटल मिला के आपके पास 6 सतह हो गए, ठीक है। उसके बाद आपने देखा है डाइस पासे वाला में भी कुछ वैसा ही होता है। टोटल 1 से लेके 6 तक अंक जो होता है उस पर लिखा होता है। कहने का मतलब है उसमें टोटल 6 सतह होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी आप देख ले, टोटल यहाँ पे 6 सतह है अगर ध्यान से देखें तो, ठीक है। एक उस साइड आप देख ले, एक इस साइड देख ले, एक इधर है, एक उधर है, एक ऊपर एक नीचे, टोटल जो है सतह कितना है, 6 है। अब सतह के बारे में हम बात जो कर रहे हैं, इसका एक सतह जो होता है ना, वो वर्ग होता है। वर्ग यानी कि स्क्वायर, मतलब बी हो या ए हो, जो भी साइड्स हो, हर एक सतह के हिसाब से आपस में इक्वल होता है, ठीक है। यानी जो सतह होते हैं आपका सब क्या होता है, वर्ग टाइप का होता है, ठीक है। तो वर्ग के बारे में आपको पहले से जानकारी होगा। अगर वर्ग का हम क्षेत्रफल के बारे में बात करते हैं तो भुजा स्क्वायर होता है। भुजा स्क्वायर कहने का मतलब है कि a इंटू ए, यहाँ पर भी जितना भी सतह अगर आपको नजर आएगा, सभी सतह जो है भुजा स्क्वायर के फॉर्म में आपको मिलेगा, ठीक है बच्चों। तो ये रहा आपका घन। अब घन के बारे में और कुछ भी बताना चाहते हैं, जैसे अगर इस हम भुजा को ए मानते हैं, ये भुजा आपका ए होता है, ये भुजा आपका ए होता है। कहने का मतलब है इसमें 3 मुख्य बातें को ध्यान में रखना होता है। एक होता है एल, एक होता है बी, एक होता है एच। यानी एल बोले तो यहाँ पे आप लंबाई के बारे में बात करते हो, बी बोले तो वृत्त यानी कि चौड़ाई के बारे में बात करते हो, और एच बोले तो यहाँ पे ऊंचाई के बारे में बात करते हो। आप घन पर हो या घनाभ पर हो, दोनों में आपका मिलेगा एल बी एच। बशर्ते घन वाले में होते क्या है कि तीनों आपस में क्या होता है, इक्वल होता है, ठीक है। इसलिए सभी साइड को हम ए के नाम से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर ए नाम मानना हो, अदर और भी कोई फंक्शंस मान सकते हो, और भी कोई नाम रख सकते हो। कई लोग एक्स रखते हैं, कई लोग भुजा ही नाम रखते हैं, आप उस केस में इसे समझ सकते हो, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे एल बी और एच तीनों सेम है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या क्या समझा, एक समझा क्या कि टोटल जो सतह की संख्या होती है 6 होती है, उसके साथ इनमें एल बी एच तीनों आपका सेम होता है, ठीक है। अब समझते हैं इस फिगर बनने के बाद किनारा कितना होता है, कोण कितना होता है, आखिर इसमें विकर्ण की संख्या कितनी होगी, ठीक है। चलिए, पहला हम जो बात की है सतह के बारे में, सतह यहाँ पे टोटल 6 होते हैं। अब रहा आपका किनारा। किनारा के बारे में बात करते हैं तो किनारा जो टोटल आपका होता है 12 होता है, 12। आप देख सकते हैं जिस भी रूम में आप हैं उसमें आप देख लो, 4 ऊपर आपको मिलेगा किनारा, 4 आपको नीचे मिलेगा, और 4 आपको कॉर्नर जो इस तरह से मिलता है कोना में, आपको वो मिलेगा, ठीक है। जो भी हम जिस कमरे में है ना वीडियो बना रहे हैं, वो भी हमारा कुछ वैसा ही है जो आपका किस टाइप का है, इस वर्ग करने का मतलब घन टाइप का है, ठीक है। यहाँ हम देखते हैं तो हमारे कमरे में तो नजर आते हैं, है ना, किनारे टोटल 12 होते हैं। क्लियर है बच्चों? तो किनारे तो क्लियर हो चुके हैं। यहाँ पे आप समझ नहीं सकते हो, अगर ध्यान दो कर समझोगे, इमेजिंग करोगे तो मे भी आपको क्लियर समझ में आ जाएंगे। अब रहा किनारा हो चुके, कोण के बारे में बात करते हैं। कोण कहने का मतलब है जहां पे आपस में साइड
कोण है ना, साइड्स हो या कोई आपके पास रेखा हो आपस में मिलता हो, ठीक है। तो यहाँ देखा जाए टोटल आपके पास 8 गो कोण होता है, ठीक है। जैसे आप देख लो छत वाले के पास वहां पे 4 कोण नजर आएंगे, जो आपका नीचे फर्श है वहां पर भी आपको 4 कोण नजर आएंगे। इस बेस पे हम कह सकते हैं कि सर यहाँ पे घन में जो होता है वो कोण की संख्या 8 होती है, ठीक है। अब देखा जाए विकर्ण के बारे में। विकर्ण कहने का मतलब है जो भी विकर्ण यानी डायगोनल, एक कमरे में डायगोनल की संख्या 4 होती है। कैसे? एक आप उस कॉर्नर के बारे में बात कर लो जहां पे आप रूम में हो, एक उसका नीचे होगा, फिर उसके ऊपर से नीचे के बारे में बात करते हो। इस तरह से यहाँ पे देखा जाए तो टोटल जो होते हैं है ना 4 विकर्ण होते हैं डायगोनल। यानी कि जो घन में आपका जिस तरह का फिगर बनता है वैसे हम घनाभ में भी बनाएंगे, वहां पे केवल LBH आपका डिफरेंस होगा, डिफिनेशंस के बेस पे, ठीक है। तो यहाँ पे हम किनारे के बारे में बात करते हैं, टोटल कितने किनारे होते हैं, है ना, किनारे यहाँ पे टोटल 12 होते हैं। अगर हम कोण के बारे में बात करते हैं तो कोण टोटल होता है कितना 8, है ना। अगर हम बात करते हैं विकर्ण के बारे में तो विकर्ण की संख्या कितनी होती है 4 होती है। अगर हम सतह के बारे में बात करते हैं तो सतह टोटल कितना होता है 6 होता है। ये मुख्य बातें जो आपको समझना पड़ेगा। चलिए हम पॉइंट बाय पॉइंट करके यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। जैसे आप देखिए पहला सतह के बारे में बात करते हैं। सतह की संख्या टोटल कितना होता है 6 होता है। सतह की संख्या कितना होता है 6 होता है। उसके बाद हम बात करते हैं विकर्ण के बारे में, ठीक है। विकर्ण बोले डायगोनल, विकर्ण की संख्या जो होता है आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। यहाँ पे विकर्ण कितना होता है 4 होता है, ठीक है। उसके बाद किनारों की संख्या के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो किनारों की संख्या टोटल कितना होता है आप देख लो 12 होता है। उसी प्रकार आप बात करते हैं, ठीक है, कोण की संख्या के बारे में, ठीक है। तो कोण की जो संख्या होता है वो टोटल जो होता है आपका 8 होता है, ठीक है। जो आपको यहाँ पे घन में नजर आता है सेम फिगर थोड़ा डिफरेंस होगा, और जो भी यहाँ पे सतह विकर्ण किनारों कोणों की संख्या नजर आता है उसमें भी हूबहू आपका सेम आएगा, ठीक है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कुछ फॉर्मूले के बारे में। जैसे यहाँ हम बोले कि आप घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल या घन का संपूर्ण क्षेत्रफल या घन का केवल क्षेत्रफल के बारे में बात करते हैं तो क्षेत्रफल आपका होता है 6a²। क्या होता है 6a²। क्षेत्रफल के बारे में बात करते हैं तो अब यहाँ पर आके सर 6a² कैसे होगा। चलिए तो सबसे पहले यहाँ पे टोटल सतह कितना है 6 है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं एक सतह में आपका होता है a × a, क्लियर है। फिर दूसरी सतह में आपका होता है a × a, ठीक है। फिर तीसरी सतह के बारे में बात करते हैं a × a। यहाँ पे फोर्थ सतह के बारे में बात करते हैं a × a, ठीक है। इसी तरह से अगर हम 5 सतह के बारे में बात करते हैं और इस तरह से 6 सतह के बारे में बात करते हैं, सब आपका सेम ही होता है। तो a × कहने का मतलब है कि a²। इस तरह से करके हम टोटली जो है 6 बार इस्तेमाल कर लेते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ से क्लियर हो जाएगा 2 2 4 2 6, क्योंकि फॉर्मूला एक कहता ही है 6a²। जब घन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में बात करते हैं तो फॉर्मूला आपका नजर ये आता है, ठीक है। अब आगे देख ले, अगर हम घन का, ठीक है, यहाँ पे वक्र बोले या पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल बोले तो इसका होता है 4a²। क्या होता है घन का वक्र बोलो या पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलो 4a²। कहने का मतलब है कि जैसे पहले के समय में इस फॉर्मूला का इस्तेमाल किया गया था
फिगर का इस्तेमाल किया गया था। तो वहाँ पे लोग फर्श वाला जो होता था और जो ऊपर छत वाला होता था वो मेंशन नहीं किया जाता था, ठीक है। बट धीरे धीरे समय में काफ़ी परिवर्तन होता चला गया, लोगों ने इसका यहाँ पे इस्तेमाल करना भी शुरू कर दिया गया। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, घन का वक्र पार्श्वपृष्ठीय के लिए 4a² इस्तेमाल करके उसका काम करते हैं। हाँ, एक बात मैं और भी बता दूं, एक कमरे का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल या चारों दीवारों का क्षेत्रफल के बारे में भी बात किया जाता है तो वहां पे 4a² का मेंशन किया जाता है, ठीक है बच्चों। तो ये ध्यान में रखिएगा, जहां भी घन के संपूर्ण घन का कमरा, ठीक है, या कमरे का कोई ऐसा चीज हो जिक्र किया जाए तो वहां पे हम क्या करेंगे, 4a² का इस्तेमाल करेंगे, है ना। 13। अब हम घन का आयतन के बारे में बात करते हैं। घन का आयतन, तो घन का आयतन में L इंटू बी इंटू एच होता है। अब यहाँ पे सभी A इंटू A है, तो यहाँ से बोलेंगे हम A³, ठीक है। घन का आयतन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है A³, क्लियर है। अब हम बात करते हैं घन का विकर्ण के बारे में। घन का विकर्ण, ऐसे तो देखा जाए कि घन का विकर्ण का फॉर्मूला L² रूट में B² प्लस H² होता है, ठीक है। बशर्ते L का भी मान यहाँ पर A ही दिया जाता है, B का भी मान यहाँ पर A ही है और साथ में H का भी मान यहाँ पे A ही है। इस केस में हम तीनों जगह पे A इस्तेमाल करेंगे तो यहाँ से आपका बनेगा 3a², जो कि A² रूट में है तो बाहर निकलेगा और 3 आपका रूट के अंदर में ही रह जाएगा। यानी घन का विकर्ण का फॉर्मूला हुआ A√3 या √3a, A आपका बाहर होगा, ठीक है। तो घन के बारे में हमने बात कर ली, एक बार थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। घन का, है ना, सतह की संख्या के बारे में बात करते हैं, टोटल 6 होता है। घन के विकर्ण के बारे में बात करते हैं, टोटल 4 होता है। घन की, है ना, किनारे के बारे में बात करते हैं, 12 होते हैं। घन की संख्या यानी कहने का मतलब है कोनों की संख्या के बारे में बात करते हैं, 8 होते हैं, ठीक है। अब घन का संपूर्ण बोले या केवल क्षेत्रफल बोले, उस केस में हम बात करेंगे 6a², 6 भुजा² का भी इस्तेमाल किया जाता है। अब घन का वक्र बोले या पार्श्वपृष्ठीय बोले या 4 दीवारों का क्षेत्रफल बोले, उस केस में हम इस्तेमाल करेंगे 4a², है ना। अब घन का आयतन L इंटू बी इंटू एच, बट यहाँ पे देखा जाए L भी एक ही है, B भी एक ही है और H भी एक ही है, कहने का मतलब तीनों समान है। तो आप भुजा क्यूब बोल सकते हो या A³ बोल सकते हो, ठीक है ना। घन का विकर्ण √3a होता है, A यानी कि भुजा, ठीक है बच्चों। तो ये रहा आपका घन का संपूर्ण जानकारी। अब हम बात करेंगे घनाभ के बारे में। तो घनाभ के बारे में बात करेंगे तो थोड़ा बहुत फिगर में आपका चेंजमेंट होगा, बट